गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 9, जो कि जोड़ यानी कि एडिशन। किसी संख्या को किसी संख्या से जोड़ के जो आंसर आता है उसे जोड़ कहते हैं, यानी कि एडिशन कहते हैं। कैसे हम वो करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। बच्चों, इस अध्याय में हम एक व दो संख्याओं का जोड़ चित्र गिनकर, उंगलियों पर गिनकर व रेखा खींचकर सीखेंगे। इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? एक संख्या को कैसे जोड़ते हैं, दो संख्या को कैसे जोड़ते हैं, चित्र गिनकर, चित्रों को गिनकर उन्हें कैसे जोड़ना है, उंगलियों पे गिनकर और रेखा खींचकर कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। जोड़ यानी कि जोड़ का मतलब क्या होता है? एडिशन। कई वस्तुएं या संख्याओं को एक साथ मिलाकर गिनना व लिखना ही जोड़ कहलाता। बहुत सारी संख्याओं या वस्तुओं को एक साथ मिलाकर गिनना ही क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है। जोड़ को योग भी कहते हैं। जोड़ का चिन्ह प्लस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जोड़ का चिन्ह किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? प्लस द्वारा। आइए इसकी प्रश्नावली देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? चित्रों को गिनकर लिखिए। ये हमारे पास कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनको हमें गिनकर लिखना है कि कितने सेब हैं, ये कितने हैं और ये कितने हैं, और इनको मिलाकर कितने सेब होंगे। आओ गिनते हैं बच्चों साथ में। क्या है प्रश्न का? 1 2 3 4। कितने हुए ये? 4, यानी कि 4। अगले वाले आप मेरे साथ गिनोगे। गिनो बच्चों। 1 2 3। कितने हुए ये? कितने सेब हुए ये? 3। यहाँ पे हमारे पास 4 सेब दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 सेब दिए हुए हैं। अब इन्हें हमें जोड़ के बताना है ये कुल कितने सेब हुए। अगर हम 4 और 3 को जोड़े, कैसे जोड़ेंगे? 1 2 3 और 4। 4 हो गए। अब हम जोड़ेंगे 3। 1 2 और 3, तो टोटल कितने हो गए? कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हुए बच्चों? 7, बिल्कुल सही, यानी कि 7। कितने सेब हुए टोटल? 7। यहाँ पे ना एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे एक और सेब है। ठीक है, एक मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे एक और सेब है। 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए? 7। 6 प्रश्न देखते हैं। कितने चूहे हैं हमारे पास? मेरे साथ गिनेंगे सारे बच्चे। ठीक है, 1 2 3 4। कितने चूहे हैं यहाँ पे? 4। अब इधर के गिनेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ गिन रहे हैं ना? आओ। 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने हुए ये? 4। अब 4 जमा 4, 4 जमा 4 बराबर कितने हुए? चित्र गिनेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 4 जमा 4 बराबर 8, यानी कि 8। 4 चूहे यहाँ पे है, 4 चूहे यहाँ पर है। अगर हम इनका ही जोड़ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी हमारा उत्तर 8 ही आएगा।
ठीक है, ये इसके जय पाठ और घय पाठ आप स्वयं करेंगे। यहाँ पे कुछ मुर्गी दी हुई है, जिसको आपको जोड़कर लिखना है कितनी मुर्गी है, और कुछ टॉफी दी हुई है जिनको आपको जोड़कर लिखना है कि कितनी टॉफी दी हुई है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, गिनिए और जोड़कर लिखिए। सबसे पहले गिनना है, फिर जोड़कर हमें यहाँ पर लिखना है। आइए क्या पार्ट देखते हैं बच्चों। 1 2 3, कितनी गाड़ी हुई है, कितनी हुई, 3। अब दूसरा देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, तो हम अपनी उंगलियों पे गिनेंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो 3 और 3 कितनी हुए, 1 2 3, 1 2 3। कितनी उंगलियां मेरे पास अब टोटल, कुल मिला के मेरी कितनी उंगलियां आपको दिखाई दे रही हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हुआ ये टोटल, 6, यानी कि 6। 6 पार्ट देखते हैं इसका, 6 पार्ट देखते हैं इसका, 6 पार्ट देखते हैं इसका। कुछ हाथी दिए हुए हमारे पास, मेरे साथ जोड़ेंगे सब बच्चे, 1 और 2। ठीक है, और 1 और 2, 2 हाथी इधर हैं, 2 हाथी इधर हैं। टोटल करेंगे इनका, 1 2 3 4। तो जोड़ के कितने हाथी हो रहे हैं, 2 और 2 मिला के 4 हाथी, बिल्कुल सही। कुछ कछुए आपको दिए हुए हैं, इनको आप स्वयं जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जय पाठ आप स्वयं करेंगे। मैं अगला प्रश्न कराती हूँ। अगले प्रश्न है तीसरा प्रश्न, उंगलियों पे गिनकर जोड़िए। कुछ हमारे पास यहाँ पे अंक दिए हुए हैं, उन्हें हमें उंगलियों पे जोड़ के लिखना है। ठीक है, मेरे साथ सब बच्चे जोड़ेंगे, समझ आ गई। 7 और 2 लिखा हुआ है, 7 जमा 2 बराबर कितने, 7 जमा 2। सबसे पहले हम 7 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारी 7 उंगलियां हो गई। अब हमें जोड़ना है, उसमें कितना जोड़ना है, कितना जोड़ना है बच्चों, 2, यानी कि 1 2। ठीक है, तो टोटल अब मेरी कितनी उंगली हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 7 जमा 2 बराबर कितने हुए, 9, यानी कि 9। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, 5 जमा 2 बराबर कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, 1 2। 5 जमा 2 बराबर कितने, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 5 जमा 2 बराबर कितने, 7, बिल्कुल सही। 4 जमा 3 बराबर कितने, 4 जमा 3 बराबर कितने। ठीक है, 1 2 3 4, 4 जमा 3, 1 2 3। ठीक है, तो टोटल करेंगे इनका, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 जमा 3 बराबर कितने हुए, 7, बिल्कुल सही। बाकी की प्रश्नावली आप स्वयं करेंगे। मैं आपको अगला बताती हूँ, दहाई का जोड़ यानी कि हासिल रहित। अभी तो हमने क्या देखा था कि एक
अंक को दूसरे अंक से कैसे जोड़ना है, जो कि सिर्फ इकाई में था। अब हम देखेंगे दहाई को कैसे जोड़ते हैं। हम पहले 6 रेखाएं बाईं ओर तथा 3 रेखाएं दाईं ओर बनाते हैं। ये वाला उदाहरण ले रहे हैं, 6 और 3 लिखा हुआ है, तो 6 रेखा हमने बाईं ओर बनाई है, 3 हमने दाईं ओर बनाई है, ठीक है। तथा उसके बाद 2 रेखाएं बाईं ओर और तथा 5 रेखाएं दाईं ओर बनाते हैं। इसमें हमें ये जोड़ना है, 2 रेखा हमने फिर से बाईं ओर और 5 रेखाएं दाईं ओर बनाई है। हमने ये रेखाएं बना दी, इसे जोड़ना है, किसे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इकाई की तरफ वाली रेखाएं गिनकर इकाई के नीचे तथा दहाई की तरफ वाली रेखाएं गिनकर दहाई के नीचे लिख देते हैं। ये इकाई की है और ये दहाई की है। इकाई की रेखाएं गिनकर हमें इकाई के नीचे और दहाई की रेखाएं गिनकर हमें दहाई के नीचे लिखना है। गिनते हैं अपने साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे 6 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ आ गया, ठीक है बच्चों। इकाई वाला हमने इकाई के नीचे लिखा, दहाई वाला हमने दहाई के नीचे लिखा, ठीक है। प्रश्नावली दिखाती हूँ तब आपको और अच्छे समझ में आए। प्रश्नावली देखते हैं। पहला प्रश्न है, रेखाएं खींचकर जोड़कर लिखिए। यहाँ पे हमें एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है, बाकी हमें स्वयं करने हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो, 2 लिखा हुआ है तो 2 रेखा खींची हुई है, 1 2, और ये 2 रेखा 2 लिखा है, 2 रेखा खींची है, 2 3 4, तो 4 इसका उत्तर हो गया। क्या हो गया इसका, 4 उत्तर। यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो इसके आगे हम 1 रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ 3 दिया हुआ है तो हम कितनी रेखा खींचेंगे, 1 2 3। अब इन्हें हमें आपस में जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो इसका उत्तर क्या होगा, 4, बिल्कुल सही। यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले हम 3 रेखा खींचेंगे, 1 2 3, और नीचे 4 दिया हुआ है तो 4 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो उत्तर कितना हो गया, 7, यानी 7। यहाँ पे हमें 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1, ठीक है। जोड़ेंगे इसे, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, तो इसका जोड़ कितना हुआ, 10। समझ आ गया सबको। आगे के प्रश्न आप स्वयं करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्नों को पढ़कर हल कीजिए। प्रश्नों को पढ़ना है और फिर उसको हल करना है, ठीक है। क्या पार्ट देखते हैं इसका। किसी बगीचे में 33 आम के तथा 44 अमरूद के पेड़ लगे हैं। बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं बताइए। तो इसमें हमें एक बगीचे में 33 आम के और 44 अमरूद के पेड़ लगे हैं, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं बताते हैं। आइए समझते हैं। 33 आम के पेड़ हैं और 44 अमरूद के। 33 आम के पेड़ हैं, 44 अमरूद के हैं, तो 33 तो आम
बराबर 33 यानी कि 33। और अमरूद के पेड़ बराबर 44 यानी कि 44। जोड़ का निशान लगाएंगे। कुल पेड़, ठीक है। कुल कितने पेड़ होंगे? यहाँ पे 33 लिखा हुआ है। सबसे पहले इकाई का अंक लेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे भी इकाई का लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 33 में 3, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 और 3 कितना हो गया बच्चों? 7। ऐसे ही इधर, इधर का मैं इधर करके दिखाती हूँ, ठीक है। 3 है तो 1 2 3, नीचे 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इन्हें जोड़ेंगे, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये होगा 7। तो कुल पेड़ कितने होंगे हमारे पास? 77, जिसमें आम के और अमरूद के। तो कुल पेड़ बराबर 77, यानी कि कुल पेड़ कितने हुए? 77 यानी कि 77। तो इसका आंसर क्या होगा? 77, ठीक है। आंसर क्या हुआ? 77। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कक्षा 1 में 45 छात्र तथा 20 छात्राएं हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा 1 में 45 तो छात्र हैं, 30 छात्राएं हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हुए? आइए मैं बताती हूँ। छात्र कितने हैं? छात्र कितने हैं बच्चों? कितने बच्चे, कितने थे छात्र? कक्षा एक में, कक्षा 1 में छात्र बराबर 45, और कक्षा 1 में छात्राएं बराबर कितनी छात्राएं? 20। जोड़ का साइन लगाएंगे, ठीक है। पहले लाइन 5 और शून्य को जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। शून्य तो शून्य ही है, तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस 5 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में शून्य जोड़ेंगे तो भी 5 ही होगा, ठीक है। अगर हम 5 में शून्य जोड़ेंगे, अगर हम 5 में शून्य जोड़ेंगे तो भी 5 ही होगा। शून्य का कोई मान नहीं होता, तो इसलिए 5 जमा शून्य बराबर 5। यहाँ पे 4 लिखा है दहाई पे, और यहाँ पे 2 लिखा है, तो 1 2 3 4 और 1 2 जोड़ेंगे इसे, 1 2 3 4 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो कि 4 ये रहा, और यहाँ पे 2 है, 1 2। इसे जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 और 2 कितना होगा? 6। तो कुल कितने होंगे बच्चों? 65। कुल विद्यार्थी बराबर है, ये होगा इसका
उत्तर। ठीक है, इसका उत्तर हो गया 65 और इसका उत्तर है 77। बाकी के 2 प्रश्न आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाकी के 2 प्रश्न आप स्वयं करेंगे। मैं आपको अगला दिखाती हूँ। हासिल लगाकर जोड़ना। अभी तक तो हमने सिर्फ जोड़ना देखा था कि हमने लाइन रेखाएं खींची और उन्हें जोड़ा, कोई हासिल नहीं लगाया था। अब हम हासिल लगा के कैसे जोड़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। जब दहाई के 2 अंकों का योग किया जाता है, हासिल लगाकर जोड़ना किसे कहते हैं पहले समझ लेते हैं। तब सबसे पहले इकाई के अंकों का योग करते हैं। जब दहाई के 2 अंकों का योग करते हैं तो सबसे पहले इकाई के अंकों का योग करते हैं या नहीं करते हैं बच्चों? यदि उनका जोड़ दहाई का अंक है तब इसे दाईं तरफ वाले अंक को इकाई से लिख देते हैं, तब बाईं तरफ वाले अंक को दहाई के साथ में जोड़ देते हैं और योग को ऐसे ही दिखा देते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाती हूँ इसे क्या कहते हैं। आइए बच्चों, अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में क्या है? उदाहरण नंबर 1 में इकाई 6 व 7 को जोड़कर 13 आया है। 6 और 7 को जोड़ के क्या आया है? क्या आया है? 13, यानी कि 3 यहाँ पे लिखा है, 1 यहाँ पे लिखा है। उसके 3 को इकाई के अंकों के नीचे लिखकर 1 को दहाई वाले अंकों के 7 व 5 के साथ जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ना है इसे? इकाई के जो अंक हैं उन दोनों को जोड़कर क्या आया है? 13, यानी कि 13 में 13 में से हमें 3 तो हमने जो है वो इकाई वाले अंक के नीचे लिख दिया और जो 1 है जो दहाई पे आया है वो हमने दहाई के ऊपर लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 और 5 को हमने जोड़ा जो कि होता है 12 और 1 जो हासिल वाला था उसे जोड़ के होता है 13। ठीक है, क्या होता है इसे जोड़ के? 13। इनका योग 13 होता है। इसको ज्यों क्या त्यों नीचे लिख दिया जाता है। इसका योग 13 हुआ जिसको हमने ज्यों का त्यों नीचे लिख दिया। इस प्रकार इसका जोड़ 133 हो जाता है। इस प्रकार इसका जोड़ कितना हो गया? कितना हुआ बच्चों? 133। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 2 समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या है? उदाहरण नंबर 2 में इकाई 9 व 4 के अंक को जोड़कर 13 आया है। उदाहरण नंबर 2 में 9 और 4 को जोड़ के क्या आया? 13। इसका 3 हमने यहाँ लिखा, 1 को हमने दहाई वाले अंक के ऊपर लिख दिया। ठीक है, उसके 3 को इकाई के अंकों के नीचे लिखकर 1 को दहाई के अंक को 9 व 6 के साथ जोड़ दिया। 1 हमने यहाँ लिखा, 9 और 6 के साथ जोड़ दिया। 9 और 6 जोड़ के आता है 15 प्लस 1, कितना हो गया? 16। तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, इनके जोड़ 16 को ज्यों का त्यों नीचे लिख दिया गया। इस प्रकार इसका जोड़ 163 हो जाता है। ठीक है, हमें समझ आ गया कि हमें हासिल वाले सवाल को किस तरीके से हल करना है। ठीक है, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। नोट देखते हैं। इसी प्रकार 3 अंकों वाली संख्याएं भी जोड़ी जा सकती हैं। जैसे जिस प्रकार हमने 2 अंकों वाली संख्या जोड़ी, हम 3 अंकों वाली संख्या भी जोड़ सकते हैं। इसका एक उदाहरण समझते हैं। एक हॉल में 513 लड़के हैं तथा 197 लड़कियां हैं। कितने हैं? 513 लड़के हैं, 197 लड़कियां हैं। उस हॉल में कुल कितने बच्चे हैं? तो 513 हमने यहाँ लिखा जो कि लड़के हैं,
197 हमने यहाँ लिखा जो कि लड़कियां हैं। तो पहले इसे जोड़ेंगे 7 और 3, 7 के बाद 3 और जोड़ेंगे 8 9 10, 10 का शून्य यहाँ आ गया, शून्य यहाँ आ गया, एक हाथ से लग गया, 9 और 1 10 और 1 11, 11 का एक यहाँ पर आ गया और एक हाथ से लग गया, ठीक है। 5 और 1 6 और 1 7, तो कुल कितने बच्चे हुए? 710। अतः हॉल में 710 बच्चे हैं, ठीक है। प्रश्नावली से समझाती हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। प्रश्नावली, प्रश्न नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को जोड़कर लिखिए। कुछ संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं, उन्हें जोड़कर लिखना है, ठीक है। शून्य और शून्य को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? शून्य, ठीक है। अगर हम शून्य और शून्य को जोड़ेंगे तो उत्तर शून्य ही आएगा। 6 जमा 1 बराबर कितना हुआ? 7, तो इसका उत्तर हुआ 70, ठीक है। अगर हम किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तो भी उसका उत्तर वही संख्या आएगी। जैसे हमें 6 में शून्य जोड़ना है तो 6 जमा शून्य बराबर 6 ही होगा, तो इसका उत्तर होगा 6। 3 जमा 2 बराबर कितना होगा? कितना होगा? 5। 3 जमा 2, 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 5, ठीक है। अब 3 अंक वाले देखते हैं। ये दोनों प्रश्न आप स्वयं करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं आपको 3 अंक वाले दिखाती हूँ। 4 जमा 5 जमा 4 बराबर कितना होता है? 5 और 4 कितना होता है? 5 के बाद 4 गिनेंगे, 6 7 8 और 9, तो कितना हुआ? 5 जमा 4 बराबर कितना हुआ? 9, ठीक है। 7 जमा 4, 7 के बाद 4 गिनेंगे, 8 9 10 11, 11 को हम कैसे लिखेंगे? एक यहाँ पे और एक हासिल, क्योंकि ये दहाई का अंक है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे। तो 3 जमा 1 जमा 1, 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया बच्चों? 5, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 8 जमा 4, 8 के बाद 4 गिनेंगे, 9 10 11 12, 12 का 2 हमने यहाँ पे लिखा, एक हमने हासिल लगा दिया क्योंकि ये दहाई वाला अंक है। 6 जमा 5, 6 जमा 5, 6 और 5 कितना होता है? 7 8 9 10 11 और 1 12, 12 का 2 हमने यहाँ लिखा, एक हमने हासिल लगा दिया। 4 जमा 1 कितना हुआ? 5, 5 जमा 1 बराबर है, तो इसका उत्तर कितना हुआ? 622। बाकी की प्रश्नावली आप स्वयं करेंगे, ठीक है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्नों को पढ़कर हल कीजिए। क्या प्रश्न देखते हैं। वर्षा के एक हाथ में 5 टॉफियां हैं और दूसरे हाथ में 3 टॉफियां हैं, उसके दोनों हाथों में कुल कितनी टॉफियां हैं? वर्षा के एक हाथ में 5 टॉफी है और दूसरे हाथ में कितनी टॉफी है? 3, तो हमें बताना है उसके दोनों हाथों में कुल कितनी टॉफियां हैं। मैं आपको समझाती हूँ, क्या देखते हैं। वर्षा के एक हाथ में
टॉफी बराबर कितनी है एक हाथ में? 5। वर्षा के दूसरे हाथ में टॉफी बराबर कितनी है? 3। तो कुल टॉफियां कितनी होंगी? कुल टॉफियां बराबर कितनी होंगी? तो हम यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 1 2 3 4 5। 1 2 3। 5 में 3 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हुआ? 8। तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे। तो लिखेंगे वर्षा के हाथ में कुल टॉफियां बराबर 8, जो कि हो गया इसका उत्तर। ठीक है, वर्षा के हाथ में कुल टॉफियां बराबर 8, जो कि हुआ इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, है प्रश्न क्या है? रुचि 6 पेंसिलें खरीद कर लाई है। रुचि कितनी पेंसिलें खरीद कर लाई है? 6। और उसके पापा 3 पेंसिलें। ठीक है, उन्होंने वे पेंसिलें ही रुचि को दे दी। बताइए रुचि के पास अब कितनी पेंसिलें हैं? रुचि के पास खुद के पास 6 पेंसिल थी, उसके पापा भी उसके लिए 3 पेंसिल खरीद कर लाए और उन्होंने वो पेंसिलें भी रुचि को दे दी। तो रुचि के पास हमें बताना है कुल कितनी पेंसिल बची। ठीक है, आइए समझते हैं। रुचि ने पेंसिल खरीदी बराबर कितनी पेंसिल खरीदी रुचि ने? 6। ठीक है, और पापा ने पेंसिल खरीदी बराबर कितनी पेंसिल खरीदी थी? 3। तो इसे हम जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? कुल पेंसिल कितनी होंगी? 6 जमा 3। तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3। 6 जमा 3 कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 जमा 3 बराबर 9। तो यहां लिखेंगे रुचि के पास कुल पेंसिलें बराबर 9, जो कि हो गया इसका उत्तर। ठीक है, रुचि के पास कितनी पेंसिल हो गई बच्चों टोटल? 9। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये अभ्यास यहीं समाप्त होता है। इसका अध्ययन आप स्वयं अपने घर पे करेंगे और ये जो बाकी के प्रश्न दिए हैं ये आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो बाकी के प्रश्न हैं इनको आप स्वयं हल करेंगे। इसमें हमने इस अध्याय में हमने क्या सीखा कि दो संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं,
हासिल वाले हम कैसे जोड़ते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप जमा की पूरी अध्याय का अभ्यास स्वयं करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।